योगी आदित्यनाथ ने आज असद जैसे अपराधियों के परिवारों को ही खबरदार नहीं किया। उनका गुस्सा उन लोगों पर भी फूटा जो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं के लिए गाय मां के समान है, माता समान है और गाय के सम्मान के लिए किसी घोषणा की, सरकारी योजना की आवश्यकता नहीं है। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। बिजनौर में मौका था विकास परियोजनाओं की सौगात देने का, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक गाय को लेकर चेतावनी देते दिखते हैं। सवाल है क्यों? हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग में योगी आदित्यनाथ ने कौन सी साजिश देख ली? और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक यूपी में गौ हत्या की सजा याद दिलाने लगे? यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। बकरीद पर गाय को लेकर पश्चिम बंगाल में सख्त नियम लागू हुए तो देश भर की सड़कों पर पोस्टर लिए ये लोग दिखने लगे, जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग होती रही। कुर्बानी को लेकर कहेंगे कि बड़े जानवर को, गाय गोरू को, जो क्या नाम है, उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें। गाय हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है। पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हिंदू भाई को, हमारे मुस्लिम भाई को, बिरादराने वतन को इससे तकलीफ है, इससे आस्था जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है छोटे जानवर का। हम बकरा करेंगे, बकरी करेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के पीछे अरशद मदनी और हामिद अंसारी समेत मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं की तरफ से तर्क ये दिया गया कि इससे शांति और सद्भाव मजबूत होगा। लेकिन फिर क्यों योगी इस मांग पर सवाल उठाते हैं? तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? योगी के नाराज होने की वजह गाय को लेकर दिए गए वो अजीबोगरीब बयान हैं, जिनमें योगी को तंज दिखा। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा, तो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ नाराज उन लोगों से दिखे जिन्होंने सोशल मीडिया पर गाय की तस्वीर लगाकर ईद की बधाई दी। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। गाय पर योगी की तरफ से खींची गई इस नई लकीर के कई सियासी मायने हैं। सबसे बड़ा संकेत तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वालों की नीयत पर सवाल उठाने से जुड़ा है, जो हिंदुओं की भावनाओं को जानते हुए भी गोकशी की वकालत करते हैं। हमने
अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी ने गाय पर इस तरह का बयान दिया हो। महीने भर पहले भी गाय को देवतुल्य बताया था। योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर जाते हैं तब गौ सेवा उनकी दिनचर्या का हिस्सा होती है। जहां नाम से पुकार कर गुड़ रोटी खिलाते योगी आदित्यनाथ देखे जा चुके हैं। इसीलिए गौ माता को जब राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हुई तो योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि गाय हिंदुओं के लिए कितनी पवित्र है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। बिजनौर में मौका तो पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को यूपी में जमीन देने का था, लेकिन योगी ने अचानक गाय पर बोलना शुरू किया तो फिर वो पाकिस्तान के मजहबी कट्टरवाद की याद दिलाने तक गए। ऐसे में योगी के तेवरों से साफ है कि 2027 के चुनावी समर में योगी हिंदुत्व वाली पिच पर हार्ड बैटिंग करने वाले हैं।